अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज घर के खाने के मेन्यू में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार दाल के पराठे, वो भी मेरे अंदाज़ में। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपको मुश्किल लगता है बनाने में कि भई स्टफिंग बाहर निकल जाएगी या हमसे सही नहीं बन पाएँगे, कुछ लोग इसमें फ़ेल भी हो जाते हैं कि भई स्टफिंग बाहर आ जाती है या पराठे जो हैं वो फटने लग जाते हैं बेलते हुए ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही परफ़ेक्ट आपके पराठे बनेंगे अगर आप मेरे ट्रिक्स को फ़ॉलो करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस यम्मी सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम मैंने कर दिया ऑन। अच्छा, आप सोचते हैं कि मैं कढ़ाई में क्यों बनाती हूँ? अब देखिए, शूटिंग के लिए ना जो शूट करते हैं उनको ये पता ही होगा कि जो शूटिंग के लिए इंसान जिस चीज़ पे भी काम कर रहा है, चाहे वो कुकिंग है या चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो अपनी स्पेसिफ़िक चीज़ें रखता है शूटिंग के लिए। मुझे इसमें एक्टिंग करने में बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ मैं, और कैमरे में भी अच्छे से शूट हो जाता है। ये थोड़ा खुला बर्तन होता है ना, और मेरा एक ही स्पैचुला है, जिससे वैसे मैं तो बहुत सारे यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि जब मैं शूटिंग कर रही होती हूँ तो मैं यही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। इसमें दिखता बड़े आसानी से, मतलब कि बहुत खुला-खुला सब, समझ रहे होंगे। खैर, मैंने चने की दाल ली जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। उसके बाद मैंने पानी शामिल कर दिया उसमें, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दिए हैं सूखी हुई लाल मिर्चें, लहसुन के कुछ जवें हैं, प्याज़ है और है यहाँ पे दालचीनी। तकरीबन 1 स्टिक जो है मैंने तोड़ के शामिल किया है, और है इसमें साबित काली मिर्चें, तकरीबन 12 से 15 अदद जो हैं साबित काली मिर्चें हैं, और अब मैंने शामिल कर दिया है नमक। अब मैं इसे अच्छा सा उबाल आने दूँगी। जब इसमें अच्छा सा उबाल आने लग जाए तो आपने क्या करना है, इसे ढक देना है। ढक के आपने कुक करना है, तब तक आपने कुक करना है जब तक हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ चुटकी बजाते हुए दाल अच्छे से कुक हो गई। चुटकी बजाते हुए तकरीबन इसे कुक होने में 1 घंटा तो लग ही गया, 50 मिनट नहीं 1 घंटा पूरा लग गया था इसमें। फिर मैंने जब बीच-बीच में चेक करती रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप चेक ना कर रहे हो और वो दाल जो है ना जल जाए। ऐसा काफ़ी दफ़ा मेरे साथ हुआ, सबके साथ ही हो जाता है। खैर, क्योंकि हम ना ये उसको चढ़ा के भूल जाते हैं कि भई ये कुक होने में तो बहुत टाइम लेगा, लेकिन ये जल्दी कुक हो जाएगी क्योंकि हमने ओवरनाइट सोक करके रखा था दाल को। तकरीबन ये मैंने इसको धीमी आँच पे रखा कुक होने के लिए। तो 1 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था, तो बहुत अच्छे से ये गल चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैशी हो गया है, क्योंकि हमने इसे वैसे भी पीसना है। तो यहाँ मैंने एक चॉपर ले लिया है, तो जो बॉयल की हुई दाल है इसमें शामिल कर दें, और हमने इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी जार में पीस सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप सिल में पीस सकते हैं जैसे हम पीसा करते थे। क्योंकि हम, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ टाइम पहले तक मैं भी सिल में पीसती थी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है ना कि अम्मियों को वो होता है कि भई सिल में अगर कोई चीज़ पीसी जाए तो उसका ज़ायका ही और होता है। और ये बात सही भी है। चटनियाँ वग़ैरह या कुछ भी चीज़ें अगर हम कोफ्ते अगर हम बनाते हैं, चिकन के कोफ्ते, बीफ के कोफ्ते, कुछ भी, तो मतलब सिल में पीस के वाक़ई उसका टेस्ट अलग होता है। लेकिन कौन इतनी मेहनत करे, अब जदीद दौर में इतनी मेहनत करने का दौर चेंज हो गया है। ऐसा लगता है कि अपने अंदर से एनर्जी भी ख़त्म हो गई है। ये नेचुरली, मतलब जब जैसे टेक्नोलॉजी आती बढ़ती जा रही है ना, वैसे-वैसे हम बहुत सुस्त और काहिल होते जा रहे हैं। बदलना पड़ेगा वैसे तो। कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम सिल में पीसूँ। उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जल्दी का काम है भई, तो अभी तो हमने करना ही करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है। अच्छा, चॉपर में ये होता है कि दालचीनी वगैरह अक्सर पिस नहीं पाती है, तो आपने क्या करना है, उसे निकाल के कूट लेना है। देसी तरीका आपको बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं नेचुरली आपसे बात कर रही हूँ, जो मेरे साथ प्रॉब्लम फेस होती है मुझे, मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं निकालती हूँ ना इसे, तो ये देखिए दाल जो बहुत अच्छे से पिस चुकी है, लेकिन बीच में ना कुछ काली मिर्चें और दालचीनी वो जो है ना वो रह ही जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अगर वो मुझे दिख जाती है तो मैं उनको निकाल के फिर सिल में, मुझे मतलब सिल की ज़रूरत पड़ ही जाती है। फिर सिल कहता है कि मैं खुद को तुम्हें भूलने नहीं दूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे से दाल पिस चुकी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक कर लेना, ऐसा नहीं क्योंकि दरदरा सा रखना है, वो दरदरा ही रहेगा भी नहीं, क्योंकि ये वैसे ही बहुत मैशी हो चुका था। एक बार आप चलाएँगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएगी। अब आपने इसे निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे इसे एक बाउल में निकाल ली। अब हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनेगा। मैं इसमें शामिल करूँ यहाँ पे बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज़, साथ है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और है यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया, यानी हरा धनिया। ये शामिल कर दें। बहुत सिंपल सा हम नहीं बनाने वाले हैं, ज़ाहिर-सी बात है। आप मेरे चैनल पे आए हैं और आपको सादी-सादी सी कुकिंग दिखे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चीज़ें तो आपको स्पाइसी ही मिलेंगी। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है।
आपने अब क्योंकि हमने मसाले तो इसमें पहले ही शामिल कर दिए हैं, मैं इसे मज़ीद जो है वो नहीं कुछ शामिल करूँगी क्योंकि ये वैसे ही बहुत फ्लेवरफुल बन चुकी है। हमने इसमें काली मिर्चें शामिल की हैं, साबित लाल मिर्चें शामिल की हैं, ये वैसे ही इसमें पिस चुकी हैं तो बहुत स्पाइसी हो चुका है, ठीक है? साथ ही हमें दालचीनी वगैरह भी सब कुछ ही इसमें है और हमने यहाँ पे ये शामिल किया, लेकिन मैं इसमें मज़ीद कुछ शामिल करूँगी। मैंने क्या किया, मैं पीस के रखती हूँ वैसे साबित लाल मिर्चें और काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा, इनको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसे पीस के रख लेती हूँ। तो वो मुझे बहुत काम आता है, तो वो मैं यहाँ पे शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करूँगी। मैंने हाफ़ पहले शामिल कर दिया था, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। मैं सोचा कि मज़ीद शामिल कर दूँ आपको दिखाने के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप जब इनको रोस्ट करके रख लिया करें, ये अक्सर चीज़ों में काम आती है। जब आप आलू के पराठे बनाते हैं या इस तरह पराठे बनाते हैं, कुछ भी अक्सर पकोड़े बना रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों में या अक्सर आपको रायता बनाना होता है, झटपट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने ये रोस्ट करके रखा होता है, बस ये दही में डाला और आपने नमक डाला तो बस आपका रायता भी बन जाता है वो मसाले वाला। तो खैर हमने मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर ली है। अब जो है हमने यहाँ पे पराठे बनाने हैं। अच्छा, कुछ लोग पराठे कहते हैं, कुछ लोग पूड़ी भी कहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है पूड़ी जो है ना वो डीप फ्राई होके बने तो उसको पूड़ी कहते हैं, उसको पराठा ही कहेंगे। खैर मैंने यहाँ पे आटा तो नॉर्मली आपको पता है हम गूँध के फ्रिज में रखते हैं। वैसे बताया ना कि आजकल वैसे सुस्त काहिल हो चुके हैं। हर काम अब फ्रिज है तो फ्रिज में हम स्टोर करके सब कुछ रख लेते हैं। पहले होता था कि हमारी अम्मियाँ के दौर में हमने तो ये सब नहीं देखा कि भई फ्रिज नहीं हुआ तो होता था, तो फिर उस वक़्त ही आपको गूँदना होता था आटा। मैं सोचती हूँ लाइफ़ कितनी मुश्किल होती होगी। मतलब मैं सोचती हूँ थोड़ा-सा आटा बच जाए तो हम कुछ भी बच जाए तो हम फ्रिज में रख देते हैं। उस वक़्त हर चीज़ आपको बिल्कुल नाप के बनाना होता होगा कि ये चीज़ बचे ना, तो बहुत मुश्किल लाइफ़ होती होगी। हम अब सोचते हैं कि हम तो गुज़ार ही नहीं सकते ऐसी लाइफ़। खैर ये आटा जो है हमने बहुत सारे गूँध के हम लोग रख लेते हैं, सबके घर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपने जो है ना एक पेड़ा ले लेना है, ठीक है? नॉर्मल सा पेड़ा लेना है, बहुत बड़ा पेड़ा नहीं लेना है, यानी कि आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना उससे भी कम ही लेना है। उस आपने देखा होगा, ठीक है? उसके भी आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। 2 हिस्से कर लिए, अब उसको आपने बिल्कुल राउंड जो है ना, अच्छा गोल रोटी बनाने के मामले में ना मैं थोड़ी वीक हूँ। सब कुछ पका लेती हूँ लेकिन गोल रोटी ना, मतलब कि कोई बहुत कहते हैं ना बहुत माहिर लोग होते हैं जो गोल रोटी बना लेते हैं। तो मैं रोटी इतनी बनाती नहीं हूँ। तो बस अगर हँसना बिल्कुल भी नहीं है आपने ये नक्शा देख के। ठीक है, यहाँ पे आपने जो हमने 2 हिस्से किए ना एक पेड़े के, तो आपने एक जो हिस्से है, एक हिस्से को आपने बेल लेना है। ठीक है, बिल्कुल गोल सा आपने बिल्कुल गोल बेलना है, ठीक है? मेरी खैर है। तो यहाँ मैंने दोनों रोटियों को अच्छे से बेल लिया है। पूरी वीडियो नहीं आपको दिखाई ना, नहीं तो आप बहुत हँसते हैं। मुझसे नहीं बेला जाता है रोटी। खैर कर लिया मैंने, हिम्मत होनी चाहिए, मैंने कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो हमने स्टफिंग तैयार की है दाल की, उसको आपने एक हिस्से पे अच्छे से स्प्रेड करना है। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, हमने स्टफिंग में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, बिल्कुल भर-भर के आपने लगाना है। और इस अंदाज़ में अगर आप बनाएँगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, कहीं से स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि भई वो साइडों से छोड़ देना, कुछ होता है साइडों से छोड़ देते हैं रोटियाँ या बीच से छोड़ देते हैं कि यहाँ पे स्टफिंग नहीं है तो नहीं खाते, ये हर घर का मसला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हर जगह आपको नहीं पूरे पराठे में आपको स्टफिंग भर-भर के मिलेगी। तो आपने अच्छे से स्टफिंग करनी है। अच्छा, साइडों में आपको तकरीबन ½ इंच जो है वो छोड़ देनी है जगह, ठीक है? बिल्कुल आपने एंड तक नहीं कर देना है स्प्रेड, ½ इंच जगह छोड़ दें, जिस तरह आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ, ऐसे ही आपने भी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने दूसरी रोटी बेली है, इसको आपने इसके ऊपर रख देना है, ठीक है? बिल्कुल इस तरह। अब आपने क्या करना है कि जो हमने ½ इंच जो जगह छोड़ी थी ना, उस जगह पे आपने अच्छे से फिंगर की मदद से प्रेस करना है, ताकि अच्छे से बिल्कुल सील पैक हो जाए ये। वैसे सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं, आलू के पराठे, दाल के पराठे, मूली के पराठे। तो वैसे मूली के पराठे मैंने कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन इस दफ़ा मैंने अहद किया है कि मैं इस सर्दी जो है वो मूली के पराठे लाज़मी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने सुना बहुत मज़े के बनते हैं। तो पहले मैं ट्राई करूँगी और मुझसे अगर परफ़ेक्ट बन गया तो फिर उसकी रेसिपी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी, ठीक है? तो वैसे सर्दियों में ना कोई मसला नहीं होता, आप पराठे वग़ैरह बनाते हैं, ना गर्मी लगती है, एन्जॉय करते हैं आप, और गर्मियों में ये सब चीज़ें नहीं बना पाते हैं हम। तो बस सर्दियाँ शुरू हो गई तो इस तरह की रेसिपीज़ तो आपको मिलती ही रहेंगी। अभी लास्ट टाइम मैंने आलू के पराठे बनाए, तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में है,
अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके लाज़मी चेकआउट कर लेना। बिल्कुल परफेक्ट आलू के पराठे जो है वो भी तैयार हुए थे। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं दाल के पराठे। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से इसे बेलना है, ठीक है? आप देख सकते हैं कहीं से भी अगर आपको आप देख सकते हैं कहीं से फट नहीं रही है या कहीं से स्टफिंग नहीं बाहर आ रही है। आपने बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, बेल देना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको फिर भी थोड़ा-सा डर लगता है तो आप क्या करें, इस पे फ़ौरन बेलन ना चलाएँ, आप पहले हाथ की मदद से प्रेस करके इसे थोड़ा-सा फैला लें, उसके बाद आप बेलन चलाएँ, ठीक है? मैंने इसको बेल लिया। अब यहाँ मैंने जो है वो साथ ही तवा भी गरम होने के लिए रख दिया था। तवे को आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, ठीक है? ऐसा क्योंकि हम जब इसमें पराठा डालेंगे ना, यानी अभी तो ये रोटी है, पराठा भी बनेगा। जब हम रोटी डालेंगे ना तो ये फ़ौरन नीचे से जल जाएँगे और फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने अगर आपको क्रिस्पी पराठे चाहिए तो आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है तवे को, और जब बस नॉर्मल अगर जब गरम हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, ठीक है? हाई नहीं करना है आपने, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुकिंग करेंगे। एक साइड को आपने थोड़ा-सा कुक होने देना है, तकरीबन आपने 10 से 15 सेकंड के लिए कुक होने देना है। देन आपने क्या करना है, इसे टर्न करना है। अब आपने इसमें जो है वो आप घी का यूज़ करते हैं या ऑयल का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ करती हूँ तो मैंने ऑयल लगा दिया है। अच्छे से लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं और पराठे में जब तक अच्छे से घी या ऑयल ना लगा हो ना तो पराठे का मज़ा नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ पे बिल्कुल एक साइड को पकने नहीं देना है। आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है ना वो कच्ची है। मैंने फ़ौरन टर्न कर लिया है 10 से 15 सेकंड में और फिर इसमें ऑयल लगा लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। इससे क्या होता है, पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे से कुक हो जाते हैं, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, ऐसे इसको टर्न करना है, फिर दूसरी तरफ इस तरह आपने ऑयल लगाना है या घी, आप जो भी यूज़ करते हैं, और इस तरह आपने इसे कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। चेक करते जाएँ, ऐसा ना हो नीचे से जल जाए, आप इस ध्यान में हो कि मीडियम टू लो फ्लेम रखा है तो ये जलेगा ही नहीं, जल तो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो आप चेक करते रहें, जब अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर आप इसको टर्न करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं और बहुत ही खस्ता पराठे बनते हैं इस तरह। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह मैं ये दोनों साइड को अच्छे से कुक करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारे पराठे जो हैं वो अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, गोल्डन कुक हो। अच्छा, आपने यहाँ साइडों से अच्छे से प्रेस करते जाना है ताकि कोई भी साइड जो है वो कच्ची ना रहे। अक्सर ऐसा होता है कि हम ये ना साइडों से कच्ची रह जाती है, तो आपने साइडों से अच्छे से प्रेस करके उसकी कुक करना है ताकि ताकि चारों साइड जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। चारों गोल में चारों कहाँ साइड होती हैं? मतलब सारी साइड्स अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से हमारा पराठा सिक के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मतलब कि बहुत ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मोटा पराठा बनाया है और वो अच्छे भी नहीं लगते खाने में। बहुत ही पतला है, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही खस्ता है खाने में, बहुत ही मज़ेदार। तो बस आपने भी इस तरह इसे कुक करना है, यानी कि जलाना नहीं है। अगर आप जला देंगे तो उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है? तो बस यहाँ पे जो है मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार दाल के पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। होपफुली आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप किचन में जाएँ और इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करें। मुझे बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे तो लाज़मी ट्राई करना है, ठीक है? होपफुली आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि इस तरह की मज़ेदार और घर के खाने की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।